बारे में लिखकर बताऊं। सेनापति, सेना को वापस उज्जैनी बुला लो। महारानी मृगवती की योजना सफल हुई। उन्हें अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का समय मिला। उन्होंने किलेबंदी करवाई, उन्होंने शस्त्र इकट्ठा किए, भारी मात्रा में अनाज इकट्ठा किया, सन्निकट युद्ध की उन्होंने पूरी तैयारी की। राजा प्रद्योत महारानी मृगवती के निमंत्रण की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत दिन हो गए, लेकिन उन्हें मृगवती से कोई बुलावा नहीं आया। उन्होंने महारानी को संदेश पर संदेश भेजे, लेकिन उन्हें महारानी से कोई भी उत्तर नहीं मिला। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने रानी से युद्ध करने की तैयारी की। सेनापति को बुलाओ, हमें कौशांबी पर हमला करना है। आदरणीय महावीर अरबिया नगर से कौशांबी में प्रवेश कर चुके थे और चारों ओर शांति और मित्रता का प्रसार हो रहा था। महारानी मृगवती जानती थी कि महावीर ही जो शांति के देवदूत थे, इस सन्निकट युद्ध को रोक सकते हैं। अपने छोटे बालक उदयन के साथ वो तीर्थंकर महावीर की पवित्र सभा में उनका प्रवचन सुनने के लिए गई। राजा प्रद्योत भी अपनी रानियों के साथ उस सभा में उपस्थित थे। हे मित्रों, अपने आप से लड़ो। अपने अंदरूनी शत्रु जैसे क्रोध और लालच से लड़ो और उनकी पराजय करो। बाहर के शत्रुओं से भला क्यों लड़ना? बाहर की लड़ाई निरर्थक होती है। जो हजारों साहसी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उससे भी वो महान विजेता है जो अपने आप पर विजय प्राप्त करता है। अपने आप को गिरने से बचाने के लिए हमेशा अपने मन को पवित्र रखो। अपने मन को साहसी और सहनशील बनाओ, जो लालसा और अभिलाषा से न बिगड़े। इससे आप कभी हारेंगे या अपमानित नहीं होंगे और आप हमेशा शांत रहकर कभी उत्तेजित नहीं होंगे। हे राजा प्रद्योत, आपकी अनुमति से मैं महावीर के नेतृत्व में एक सन्यासिन बनना चाहती हूँ। महावीर का प्रवचन सुनकर राजा प्रद्योत की भावना भी पवित्र हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बिना हिचकिचाहट महारानी को अनुमति दे दी। हे राजा, आज के पश्चात आप मेरे पुत्र उदयन को अपना पुत्र समझिए। आप कृपा करके उसकी देखभाल कीजिए। आप उसके संरक्षक और उसका हित चाहने वाले बनिए। उसे एक सर्वश्रेष्ठ और परोपकारी राजा बनने का प्रशिक्षण दीजिए। हे महारानी, मैं उदयन को अपना पुत्र समझकर उसका ख्याल रखूंगा और उसे राजनीति की शिक्षा दूंगा। आप अपने पुत्र की सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और एक जैन साध्वी का जीवन अपनाइए। भगवान महावीर की शिक्षा से युद्ध और रक्तपात रुक गया। उसके बदले में विश्वव्यापी प्रेम फैल गया और मोह माया से मुक्ति मिली। कौशांबी नगर में सुख और शांति फैल गई। सर्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद 13वें साल में पूजनीय महावीर राजगृह से पावापुरी गए। वहां पर वर्षा के 4 मास वे राजा हस्तिपाला के लिपिक के घर रहे। सर्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद 13वें साल में पूजनीय महावीर राजगृह से पावापुरी गए।
वहां पर वर्षा के 4 मास हे विद्वान संतों, हम सब दुखी हैं। हम सब ये सोच रहे हैं कि क्या हम तीर्थंकर का दिव्य रूप फिर से देख पाएंगे, क्या हम फिर से उनका उदार व्याख्यान सुन पाएंगे। हे पावापुरी के प्रिय नागरिकों, तीर्थंकर महावीर ने हमें यह उपदेश किया है कि दुख हो या ना हो, दोनों भी स्थितियों में शांत रहो, विचलित ना हो। हम सब ये जानते हैं कि तीर्थंकर महावीर को शरीर त्याग कर मुक्ति मिलेगी, इसलिए हमें अपने दुख छोड़कर महावीर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देव भी गहरी उदासीनता में थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। अगर मैं महावीर के मृत्यु की घटना को कुछ देर स्थगित करता हूं, तो समझो कि हमने ये लड़ाई जीत ली है। बाद में मैं ये देखूंगा कि महावीर कुछ और साल जिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो एक निर्णायक पल का उत्तरजीवी होता है, वो 100 साल तक जीता है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए।